आज हमने क्या करना है ना, आज हमने बनाना है एक मिनी प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोफाइल वेब पेज HTML ओनली, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ HTML ही देखी है। तो हम HTML से क्या करेंगे, एक प्रोफाइल वेब पेज बनाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हम क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। मल्टीपल पेजेस मतलब जैसे एक होगा हमारा होम पेज, ठीक है, ये कौन सा पेज होगा, ये होगा होम पेज, ठीक है, ओके। एंड होम के बाद हम एक और पेज बनाएंगे, जहाँ पर हम बनाएंगे इसको एजुकेशन, ये होगा आपका एजुकेशन वाला पेज। एक और पेज बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, लेट्स से प्रोजेक्ट्स। एक हम बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे अपना क्या, कॉन्टैक्ट्स, मतलब कॉन्टैक्ट बनाएंगे बेसिकली, कि आप किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखते हैं पहले स्टार्टिंग के इन 4 पेजेस को क्रिएट करके देखते हैं, देन हम क्या करेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड करना होगा तो उसके बारे में देखेंगे, ओके। तो ये है हमारा बेसिकली प्लान। अगर किसी का बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि मुझे करना क्या पड़ेगा। ये 4 अलग अलग पेजेस हैं, तो इनको मुझे अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं एक फाइल के अंदर इन सबको क्रिएट करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोड काफ़ी मैसी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के लिए अलग अलग पेजेस बनाएंगे सिंपली। तो सबसे पहले तो फोल्डर ओपन कर लो VS कोड के अंदर, कैसे, यहाँ से ड्रैग करो एंड VS कोड के अंदर ड्रॉप कर दो। मल्टीपल तरीके हैं, जैसे आपको सही लगे, ये थोड़ा ईजी रहता है इसलिए मैंने कर लिया। सो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, Day 9 नाम से, Day 9। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो मेरे नीड्स क्या हैं। यहाँ पे 4 पेजेस, होम, एजुकेशन, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब 4 पेजेस मुझे यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एक हो जाएगा मेरा home.html। ये हमारा कौन सा होगा, मेन पेज। मतलब वेबसाइट के अंदर कोई भी बंदा एंटर करेगा तो सबसे पहले उसको home.html दिखाई जाएगी। फिर होगा education.html। तो एक और बना लेते हैं न्यू फाइल, education.html। थर्ड हम बनाएंगे projects.html, ओके। इसी फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ मैं सारी की सारी फाइल्स, projects.html। एंड एक और बना लेते हैं जो कि हमारा contact.html। अब मैं मल्टीपल पेजेस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एक सिंगल पेज वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, मल्टी पेज वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूँ। तो 4 पेजेस मेरे मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। अब इन 4 पेजों में हम आपस में किस तरीके से नेविगेशन करेंगे, मतलब एक पेज से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो home.html में आता हूँ। यहाँ पे अपना वही सबसे जो हमारा बेसिक रहता है किसी भी फाइल के अंदर, वो कोड में लेके आ गया यूजिंग एक्सक्लेमेशन। अब मैं इस टाइटल को हटा के डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिख देता हूँ, होम। होम, एंड यहाँ पे ये पाइप सिंबल यूज़ करके लिख देता हूँ अपना नाम एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारा क्या होता है ना, कि मतलब आपके बारे में डिटेल होगी इस वेबसाइट के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। कि मतलब इसमें क्या है, पोर्टफोलियो मतलब हो गया कि आपके बारे में डिटेल्स, कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, या फिर एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा होम मोहित्स पोर्टफोलियो, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ तक सभी लोग कर लेंगे, अगर साथ में कोड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। एंड हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे पेज के अंदर, कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे मेंटेन करते हैं, यूजिंग सिमेंटिक टैग्स। और सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, ताकि मेरी एक वेबसाइट जो है वो अच्छी वेबसाइट क्रिएट हो पाए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, ऐसे ही कोई भी रैंडम वेबसाइट नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। फटाफट बता दो एक बार कि सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, जो कि मेरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मेरी हेल्प करते हैं। कल ही हमने डिस्कस किया था इनके बारे में, किसी को याद नहीं है, एनीवन, हेडर फुटर नैव, बहुत बढ़िया, ठीक है, हेडर फुटर नैव्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो वेबसाइट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो आता है आपका हेडर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर आता है, हेडर के अंदर। जो मेन कंटेंट रहता है वो आएगा मेन के अंदर। एंड इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, फुटर, जो वेबसाइट का सबसे नीचे वाला पार्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मल्टीपल पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी मैं हेडर को छोड़ता हूँ, सीधे मेन के अंदर आते हैं, एंड मेन के अंदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक H1 के अंदर लिख लेते हैं कुछ, कि वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू, या फिर कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, मोहित्स पोर्टफोलियो। अभी मैंने हेडर क्रिएट नहीं किया है, अभी बनाते हैं हेडर को भी, वेलकम टू मोहित्स पोर्टफोलियो। पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ पेज का। हाउ वी कैन अरेंज पेजेस इन अ सीक्वेंस इन VS कोड। पेजेस इन अ सीक्वेंस, समझा नहीं मैं आपकी बात, ये सीक्वेंस में ही तो है, देखो ये सीक्वेंस ही तो है आपका, जिस पेज में आप नेविगेट करना चाह रहे हो जाओ उसके अंदर। ये आपके अल्फ़ाबेटिकली अरेंज तो हैं, CEHP,
आई थिंक यही करना चाह रहे हो आप, कोई और डाउट हो तो बताओ। तो यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू मोहित्स पोर्टफोलियो, जो कि ठीक है। अब यहाँ पे मैं हेडर के अंदर, आपको पता है एक हमारे पास चीज़ क्या होती है, नैव टैग। नैव टैग क्या करता है, आपको एक नेविगेशन बार प्रोवाइड करता है। नेविगेशन बार क्या होता है, अगर मैं जाऊँ यहाँ से apple.com, ठीक है, apple.com के अंदर हम जाएँ, एप्पल की वेबसाइट के अंदर, तो ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, ये क्या है, हमारा एक नेविगेशन बार है। इसी टाइप का हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बस ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शंस हमारे पास होंगे कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, होम एंड प्रोजेक्ट्स, ये चार मेरे पास ऑप्शंस होंगे। तो मुझे कौन सा टैग यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, पैराग्राफ, H1, या फिर कोई और टैग यूज़ करना चाहिए। मतलब एक पेज से मैं दूसरे पेज के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो कौन सा टैग मेरे लिए सही रहेगा। एक पेज से दूसरे पेज के अंदर मैं नेविगेशन भी करवाना चाह रहा हूँ और मुझे टेक्स्ट भी दिखाई देना चाहिए। एंकर टैग, बहुत बढ़िया। कौन सा टैग, एंकर टैग, जिसको हम ए इस तरीके से लिखते हैं ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, होम। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, होम। एक और एंकर बनाते हैं, यहाँ पर मैं लिख लूँगा जैसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एजुकेशन। एंड एक और क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, प्रोजेक्ट्स। एंड एक और बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे अभी एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। होम कंटेंट, हाँ बिल्कुल, होम कंटेंट, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, इस सीक्वेंस में। मतलब आप कहाँ पर कह रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप यहाँ पर देखने की बात करो या फिर यहाँ पर ऊपर, ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बात करो, या फिर आप ये जो फोल्डर के अंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कह रहे हो, सर जो फोल्डर के अंदर दिखाई दे रहा है इन सीक्वेंस में। ये चीज़। अब देखो ये तो आई हाँ थिंक सर। VS कोड का डिफ़ॉल्ट है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली दिखाई जाएंगे। अच्छा, आपको ये चाहिए क्यों ऐसे, देखो ये ऐसे भी सही है, अल्फ़ाबेटिकली आपको मिल रहे हैं सारे के सारे, सबसे पहले सी है, फिर ई है, नहीं, इस तरीके। अगर सर हमें कोई नया पेज ऐड करना है तो उसमें फिर अगर जो हम सबसे नीचे लिख के उसे ऐड कर दे तो और उसमें चेंज करना है तो हमें मिल सकता है इजीली। अच्छा, आप कह रहे हो कि जिसको आपने सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई किया वो सबसे ऊपर आना चाहिए। नहीं, वो सबसे नीचे चला जाए, जो हमारे स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज है वो सबसे ऊपर दिखे, जो हमने सबसे लास्ट में डिजाइन किया वो हमें सबसे नीचे जाके मिले। देखो अभी ऐसे क्रिएट हो सकता है, ये तो मुझे पता नहीं है, बट देखो जो आप फाइल्स क्रिएट करते हो ना, वो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, जैसे होम, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, HTML। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं होम को यहाँ से पीछे ले जा सकता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मैं होम को सबसे लास्ट में भी ले जा सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये तो हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फोल्डर के अंदर मुझे आइडिया नहीं है कि हम कर सकते हैं फिर नहीं। अल्फ़ाबेटिकली तो हम कर सकते हैं, बट अगर आप चाह रहे हो कि जो आपने क्रिएट किया वो सबसे लास्ट में हो सकता है, कर सकते हो आप, थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रुप में, हाँ प्रोजेक्ट में सेंड कर दूँगा ग्रुप में। तो मैं क्या कह रहा था अभी, मेरे हाँ ठीक है, जहाँ से भी आप करना चाहो। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपके पास क्या आएंगे, चार ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा होम, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट। ओके, अब ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर CSS वगैरह अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है जैसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं अभी होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं होम के अंदर हूँ, एजुकेशन के अंदर क्लिक करता हूँ तब भी होम हूँ। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं क्या कर पाऊँ कि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में नेविगेट कर पाऊँ। तो बस href के अंदर मुझे इन पेजेस का नाम लिख देना है सिंपली, क्योंकि आप सेम फोल्डर के अंदर हो तो पेज का नाम भी आप लिख सकते हो href के अंदर। तो होम के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा home.html, एजुकेशन के अंदर लिखना पड़ेगा education.html। तो इन पेजेस के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो लोड हो जाएगा आपका सिंपली, और कुछ नहीं होता। projects.html, एंड कॉन्टैक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो क्या, contact.html, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और अब मैं एजुकेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं एजुकेशन वाले पेज में जाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एजुकेशन वाले पेज के अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं होगा। देखो ये एजुकेशन है, एम्प्टी पेज है, इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसके अंदर लोड क्या ही होगा। अब सेम काम हमारा बाकियों के अंदर भी है, कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ आपको पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ गया, मैंने क्लिक किया मैक के ऊपर, मैंने मैक के ऊपर क्लिक किया, क्या मेरा नेविगेशन बार चेंज हो गया। वॉच के ऊपर क्लिक किया, क्या मेरा नेविगेशन बार चेंज हुआ, कंटेंट भले ही चेंज हुआ, ठीक है। एंटरटेनमेंट के ऊपर क्लिक किया, क्या मेरा नेवी बार चेंज हुआ, नहीं हुआ। मेरा चेंज क्या हो रहा है, बस मेन कंटेंट मेरा चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें मेरी चेंज नहीं हो रही है। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा नेविगेशन बार है वो हर बार सेम रहने वाला है, ठीक है। नेविगेशन बार मेरा क्या होगा, हर बार सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ यूज़ नहीं करता, क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पैन यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस तरीके से, ताकि एक तरीके से लोगो समझ लो इसको वेबसाइट का, ठीक है। एक तरीके से क्या समझो इसको, लोगो। ओके, अब ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो नेव है, नेव हमारा क्या होता है,
एक क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए नीचे आ रहा है। अब इसने नीचे ही आना है, तो मैं इसको स्पैन की जगह किस में रख लेता हूँ, H2 में कर लेते हैं, H2 या फिर H3 के अंदर कर लेंगे। तो इससे बस बेनिफिट क्या होगा, थोड़ा सा टेक्स्ट मुझे बोल्ड दिखाई देगा इस तरीके से, मोहित पोर्टफोलियो, और ये मेरा क्या है, नेविगेशन बार, ये मेरा मेन कंटेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और, क्या मेरा फुटर भी हर बार सेम रहेगा। अब इसका फुटर बहुत नीचे होगा, देखो ये मेरा फुटर है, ठीक है। किसी और पेज में चलते हैं, जैसे यहाँ से चले गए आईफोन के अंदर। अब आईफोन के अंदर गए और फुटर को चेक करते हैं। फुटर को मैं चेक करूँगा यहाँ से, काफ़ी लंबा पेज है, यहाँ से इसको करते हैं नीचे। देखो फुटर यहाँ पर भी सेम है। तो एक चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की, कि हेडर एंड फुटर दोनों चीज़ें हमेशा सेम रहने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। हेडर के देखो, फुटर के अंदर ये सारा कंटेंट रहता है आपका, जो यूज़फुल लिंक्स हो सकती हैं आपकी सोशल मीडिया वगैरह। एंड हेडर के अंदर आपका ये नेविगेशन बार और लोगो अगर आप रखना चाहो तो लोगो इसने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि हेडर एंड फुटर आप कोई से भी पेज के अंदर चले जाओ वो सेम रहेगा। ये समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा, बताओ पहले, सब लोग बता दो। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मैं चाहे किसी भी पेज के अंदर चले जाऊँ एक वेबसाइट के अंदर, उनके अंदर हेडर एंड फुटर दोनों चीज़ें मेरे सेम रहने वाली है। सब लोग बताओ एक बार कि हेडर एंड फुटर सेम रहेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं हेडर एंड फुटर को एक बार तसल्ली से बना लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हेडर तो मेरा क्रिएटेड है ऑलरेडी, मतलब जैसा भी है ठीक है अभी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, कुछ सोशल मीडिया लिंक्स डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिंक फेसबुक, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, यूट्यूब। लेट से मैंने ये 3 लिंक्स प्रोवाइड की, या फिर एक और दे देते हैं, लिंक्डइन, एंड वन मोर गिटहब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, क्या होता है गिटहब, क्या होता है लिंक्डइन। तो नीचे भी मुझे 4 चीज़ें दिखाई देंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड गिटहब। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अब ये सारे के सारे इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे नीचे नहीं आ रहे हैं। नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है कि वो नीचे आए, ठीक है। तो अच्छा, इनको थोड़ा सा अगर मुझे डिफरेंटली दिखाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बीच में एक स्पैन यूज़ कर लेता हूँ, एंड स्पैन के अंदर ही पाइप सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो बीच में एक सिंपल सा मुझे पाइप सिंबल दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा बहुत तो अच्छा दिख ही रहा है। तो इसको मैं हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। एंड इसको मैं कहाँ कहाँ कॉपी करूँगा, इन जगहों पे मैं कॉपी करूँगा। अब मैं मल्टीपल लाइंस एक साथ किस तरीके से कर पाया, कभी समझाऊंगा बाद में। तो इस तरीके से बीच में मुझे एक पाइप सिंबल दिखाई दे रहा है, एंड एग्जैक्ट सेम काम मैं कहाँ रिपीट कर दूंगा, अपने हेडर के अंदर, ये जो हेडर वाला नया बार है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ऊपर भी मुझे इस तरीके से 3 लाइंस दिखाई देंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, इस तरीके से बीच में दिखाई दे रही है लाइंस। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैंने इनको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने किया क्या है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को, यहाँ पे तक तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा किया नहीं है, बस 4-5 पेजेस आपस में लिंक कर दिए। हेडर एंड फुटर हमारा डन है, ठीक है। एंड फुटर के अंदर एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, कि मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देता हूँ कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे वेबसाइट का नाम मोहित्स पोर्टफोलियो, आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2025 इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी एक पाइप सिंबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पाइप सिंबल कहाँ पे मिलता है आपको, ये एंटर के जस्ट ऊपर बैकस्लैश में। तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड मोहित पोर्टफोलियो 2025। अब ये दोनों मैंने एक साथ क्यों क्रिएट कर लिया बताऊँ मैं आपको, हेडर एंड फुटर, क्योंकि ये हर पेज के अंदर सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने इनको एक बार क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी फाइल को कॉपी करूँगा और हर हर पेज के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इस पेज के अंदर भी यही फाइल ले जाऊँगा, इसके भी अंदर यही, इसके भी अंदर यही। तो क्या करना है, Ctrl+A एंड Ctrl+C, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपका कॉपी हो जाएगा। Ctrl+A से क्या होता है, सारा का सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाता है, एंड Ctrl+C से कॉपी। अब मैं एजुकेशन के अंदर कुछ नहीं लिखा है, वही चीज़ पेस्ट कर दूंगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है, सेम चीज़ पेस्ट करूँगा। कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, सेम चीज़ में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया है मैंने। अभी मैं कहाँ पे हूँ, देखो home.html, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, education.html, होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, home.html, नहीं हुआ। home.html, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो contact.html, लेकिन कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने सबके अंदर सेम कंटेंट लिखा हुआ है, तो चेंज क्या ही होगा उसमें, ठीक है। सबसे पहले तो सबका टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं होम की जगह क्या लिखूँगा इसमें, एजुकेशन, होम की जगह लिखूँगा एजुकेशन। प्रोजेक्ट्स में लिख दूँगा प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। प्रोजेक्ट्स में क्या लिखूंगा, प्रोजेक्ट्स, 1 सेकेंड, प्रोजेक्ट्स। कॉन्टैक्ट में क्या लिखूंगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंपली कॉन्टैक्ट। तो अब एक चीज़ आपको चेंज होती हुई दिखेगी यहाँ पे, देखो कॉन्टैक्ट के अंदर हो तो ऊपर हो गया कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट्स में हो तो प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन के अंदर हो तो एजुकेशन, होम के अंदर हो तो होम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, ये तो काफ़ी इजी चीज़ थी। अब यहाँ पे जो वेलकम टू मोहित्स पोर्टफोलियो लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड करेंगे। जैसे मैं होम पेज के अंदर आया, ये है मेरा होम पेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा, कहाँ पे लिखा है मैंने, वेलकम टू, कहाँ गया, वेलकम टू मोहित्स पोर्टफोलियो। यहाँ पे पाइप सिंबल लगा के एक होम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, होम। तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे होम लिखा हुआ होगा। अब मैं अगर एजुकेशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एजुकेशन हो जाना चाहिए, बस इतना सा चेंज करना है। तो एजुकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अगेन एक पाइप सिंबल मैं यूज़ करूँगा। ये पाइप सिंबल कहाँ है, एंटर के जस्ट ऊपर, यहाँ पे मैं लिखूँगा एजुकेशन, एजुकेशन। सेम काम प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारी वेबसाइट अच्छी दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स एंड लास्टली कॉन्टैक्ट। तो देखो अभी हमें दिखाई देगी हमारी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है, 1 सेकेंड, एजुकेशन के अंदर क्या सर्कस किया मैंने, एजुकेशन, ओके, एजुकेशन, ठीक है, अभी सही है। सो देखो अभी मैं एजुकेशन वाले पेज के अंदर हूँ, तो टाइटल चेंज है, ये चेंज है। प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ, ये चेंज हुआ। देखो हेडर एंड फुटर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हेडर एंड फुटर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि मैंने सबके अंदर सेम ही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो गया, होम के अंदर होम हो गया, एंड एजुकेशन के अंदर एजुकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक, क्योंकि हमने अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया अपना। सब लोग बता दो एक बार, क्या यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है। 4 पेजेस क्रिएट किए सेपरेट, चारों को आपस में लिंक किया, चारों के अंदर हेडर फुटर सेम रखा। ठीक है, एंड जो हम टाइटल वगैरह चेंज कर सकते थे वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। अब काम करते हैं मेन सेक्शन के अंदर, हेडर फुटर हो गया सारे पेजेस का। अब बात करते हैं होम पेज के मेन सेक्शन की, क्योंकि सिर्फ इतना सा तो होगा नहीं ना, इससे ज़्यादा ही होने वाला है। सो कहाँ पे आते हैं, होम के अंदर आएंगे, एंड होम के अंदर अब देखो मेन की बात, फुटर को क्लोज कर सकते हो यहाँ से, हेडर को क्लोज कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से। अब ताकि आप फोकस कर पाओ सिर्फ किसके अंदर, मेन के अंदर। तो मेन के अंदर आओ। मेन के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक बार सोच रहे हैं कि मेन के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, होम पेज के अंदर मेन के अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, बताओ। 2-3 मुझे हेडिंग्स दो आप लोग, कि मेन के अंदर क्या क्या लिख सकता हूँ, 2-3 हेडिंग्स। क्या क्या लिखा जा सकता है मेन पेज के अंदर, मतलब होम पेज जैसे ही मान लो आपकी वेबसाइट किसी ने ओपन की, तो उसको बाहर से क्या दिखाई देना चाहिए यहाँ पे, क्या दिखाई देना चाहिए बताओ। कोई सी भी हेडिंग आप बता सकते हो मेरे को। माई फोटो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है आपका। तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा सेक्शन, यहाँ पे मेरी आएगी इमेज एंड फोटो। इमेज नहीं आएगी, पहले पहले मैं कुछ यहाँ से टेक्स्ट लेके आता हूँ। मैं टेक्स्ट इससे पूछ लेता हूँ, मैं इससे कहूँगा कि गिव मी सम रैंडम टेक्स्ट लाइक आई एम मोहित एंड आई एम पैशनेट अबाउट दिस मतलब कुछ भी रैंडम स्किल्स, सम रैंडम स्किल्स। एंड ये एआई है हमारा, गिटहब कोपायलट, एंड इट शुड बी लिटिल बिट लेंदी। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो एआई को। तो आई होप ये मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो दे ही देगा। अच्छा, वर्ड रेप यहाँ पे ऑन नहीं है, तो हाँ कुछ ना कुछ तो लिखा ही है इसने, कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया है। तो शिफ्ट एंड करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करो यहाँ से, एंड सेक्शन के अंदर आओ, यहाँ पर लिख दो पी टैग के अंदर ये सारी चीजें जो भी इसने दी हैं। कुछ कुछ तो इसने कहा है, इंट्रो एंड फीचर्स ऑफ वेबसाइट। किस चीज की वेबसाइट, हमने अपने बारे में वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में, जो आप हो आपके बारे में, आप खुद के बारे में बनाओगे, मैं अपने बारे में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ लिखा है इसने, देखो
पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है। जो भी इसने लिखा है वह ठीक ही लिखा होगा। ये है हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया है। अब अपनी इमेज और अपनी फोटो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो एक सेक्शन के अंदर तो मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया है यहाँ से, ठीक है। ये मैंने एआई यूज किया बस, और कुछ यूज नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही कुछ भारी चीज यूज कर ली, तो एक और सेक्शन क्रिएट करूंगा जहाँ पे मेरा नेम आएगा, ठीक है। एक पी टैग के अंदर मेरा नेम आएगा एंड एक इमेज टैग के अंदर मेरी इमेज आएगी, ठीक है। तो पी टैग के अंदर तो अपना नेम लिख देता हूँ, मोहित जोशी, एंड एक इमेज ले आते हैं, रैंडम पर्सन इमेज, ठीक है। मिल जाएगी मेरी फोटो आपको गूगल में, कौन सा वाला हूँ बता देता हूँ आपको। ये तो नहीं है, इसको उठा लेते हैं, जो भी है ये बंदा। राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे सोर्स के अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट भी थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, काफी बड़ा आ रहा है अभी तो ये, इसको बहुत कम करना पड़ेगा। एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ, विड्थ दैट इज 100, मे बी 100 कुछ ज्यादा ही कम हो गया, 200 कर लेते हैं। 200 सही है। देखो यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, लेकिन नेम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, नेम को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, मे बी H3 के अंदर। हाँ, तो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है हमारा नाम, जो कि सही बात है, मोहित जोशी, और मेरी यहाँ पर फोटो आ रही है, ठीक है। ये चीज है मेरा। नाउ टाइम टू RDJ की फोटो, हाँ जो भी है मतलब लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा समझ में तो आ रही है ना चीजें, मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ? क्योंकि काफी कम लोग हैं क्लास में, बताओ। फॉर फोटो वी कैन यूज इनलाइन टैग, ओके। हाँ, अब जितना ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, जितनी आपको नॉलेज है आप कर सकते हो। एड इमेज इन बैकग्राउंड, CSS करेंगे, CSS की हेल्प से। हमारा टास्क है HTML ओनली, ओके। HTML से जितनी अच्छी हम बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, एक बार ये बताओ मेरे को, क्योंकि काफी कम लोग हैं। अब देखो आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का यही टाइम है, ठीक है। आप HTML से कितनी अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितनी HTML आती है, ठीक है। अब फॉल्स बिलीव में नहीं रहना है कि हाँ HTML तो बहुत सिंपल है, मुझे आती है। तो ये चीजें आप क्रिएट कर पाओ तो आप समझ लोगे, आपको आती होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें वैसे। और हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा फुटर है ना नीचे ही चला जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और कंटेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे कि आई एम ओपन टू वर्क, या फिर इस तरीके से कुछ कि आई विल क्रिएट योर वेबसाइट्स। अब यहाँ पे मेरा क्या है ना, पता नहीं लैपटॉप में क्या है, थोड़ी सी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है कभी। अब मैं इसे कहूंगा कि गिव समथिंग लाइक, अभी आपके उसमें होगा गिटहब कोपायलट अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो। गिव समथिंग लाइक दैट आई एम ओपन टू वर्क एंड willing to create your website, uh, just what you need। कुछ इस तरीके से मुझे रैंडम टेक्स्ट दे देगा। उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, एक और सेक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। सेक्शन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ब्राउजर को समझ में आना चाहिए भैया मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं शिफ्ट एंड कहूंगा, इसने क्या क्या कॉपी कर लिया यहाँ से, थोड़ा सा पीछे, Ctrl+C, नीचे भी कुछ लिखा था इसने। तो यहाँ पे आएंगे एंड पी टैग में यहाँ पे यूज करूंगा एक पी टैग, एंड यहाँ पे Ctrl+V। सो काफी कुछ लिखा है इसने कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस माई इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड, जो भी लिखा है ठीक है। तो अब मेरा जो फुटर है वो काफी नीचे जा चुका है। तो अब हमारा जो होम पेज है वो थोड़ा होम पेज सा प्रतीत हो रहा है ना। तो क्या किया, हेडर बस स्टार्टिंग में क्रिएट कर लिया था, फुटर वो भी स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर लिया था, ओके। अच्छा एक चीज और थोड़ी सी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमने बताया था आपको HR के बारे में, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रूलर ले आओ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रूलर ले आओ यहाँ पे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया। और कहाँ यूज करें, फुटर से पहले यूज कर लेते हैं, फुटर से पहले मतलब यहाँ पे HR। HR क्या करता है, बस ये सिंपल सी लाइन जो दिखाई दे रही है ये आ जाएगी। तो अब थोड़ा बहुत तो अच्छा लग ही रहा है, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है, ठीक है। ये पेज ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस पेज के अंदर, कि इस पेज के अंदर आपको लग रहा है कि कोई सी भी चीज कैसे आई, तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा कि कोई सी भी चीज कैसे हम लेके आए हैं। अगर समझ आ रहा है तो ठीक ही है।
अगर समझ आ ही रहा है तो ठीक है, बताओ कोई सी भी चीज अगर आपको समझानी हो इसके अंदर, बताओ सारे टैग समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अगर सारे ही समझ में आ रहे हैं तो मुझे ये बताओ, एक डाउट है मेरा, मैं एक डाउट आपसे पूछ रहा हूँ। मैं होम पेज के अंदर हूँ, ठीक है, मेरा हेडर एंड फुटर ये है, मैं एजुकेशन के अंदर हूँ, एजुकेशन के अंदर गया, मेरा पेज चेंज हुआ बट हेडर फुटर सेम है। प्रोजेक्ट्स के अंदर गया, ठीक है, थोड़ा सा मेन कंटेंट चेंज हुआ लेकिन हेडर फुटर सेम है। कॉन्टैक्ट के अंदर गया, फिर अगेन वही चीज, हेडर फुटर सेम है लेकिन ये चीज चेंज हो गई। तो ये कैसे हो रहा है कि हेडर फुटर तो सेम है बट जो मेरा मेन कंटेंट है सिर्फ वही चेंज हो रहा है? बताओ ऐसा क्या जादू कर दिया मैंने? क्या मैंने ऐसा किया कि हर बार मेरा हेडर फुटर सेम आता है, बीच का मेन कंटेंट मेरा सिर्फ चेंज होता है? क्या किया मैंने ऐसा? बताओ क्या किया मैंने ऐसा? कोई समझाएगा? नो वन? क्योंकि सारे पेजेस में हेडर फुटर सेम है, सभी पेजों पे बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम हेडर फुटर को हर जगह कॉपी पेस्ट कर रखा है तो सेम ही चीज तो आएगी। क्या ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो होम पेज तो हमारा डन है, इसके अलावा भी और चीजें ऐड करना चाह रहे हो कर लो। अब एजुकेशन के अंदर आते हैं, एजुकेशन के अंदर मेरा प्लान क्या है? ठीक है, एजुकेशन वाले पेज के अंदर आएंगे, होम पेज डन, डन तो नहीं है ठीक है बट, तो ऊपर नीचे एचआर, एक एचआर यहाँ, एक एचआर यहाँ, ठीक है, कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा ये। अब यहाँ पे अपना स्टार्ट कर देते हैं काम को। काम कैसा? अच्छा होम पेज कैसा था, एक सेकंड ना। होम पेज के अंदर 3 हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल रूलर और लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल रूलर मैं यूज करूंगा और इसके बाद मेरा मेन काम स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है, देखो ये इसके अंदर आया और इसके बाद मेन काम मेरा स्टार्ट हुआ। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इससे कहूंगा कि गिव मी सम रैंडम इन्फो, नो नो, गिव मी सम रैंडम पैराग्राफ अबाउट माय एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। तो ये मुझे एक रैंडम पैरा दे देगा मेरे एजुकेशन के बारे में, इसका रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। सो एक पी टैग के अंदर पहले सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये चीज जरूरी है, सेक्शन क्रिएट करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो मैं इससे यहाँ से क्या करूंगा, शिफ्ट और एंड जैसे ही प्रेस करोगे ना ये कंप्लीट आप चीज कॉपी कर सकते हो। वैसे ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है बट ठीक है मैंने ऐसे ही कर लिया। तो कंट्रोल भी, तो इसने काफी चीजें मुझे यहाँ पे समझाई जो कि मैंने कभी भी नहीं की होंगी। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दिस जो भी है, इतना बिलीव मैंने कभी किया नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सेक्शन कंप्लीट। अब अगले सेक्शन में क्या करूंगा ना, अगले सेक्शन में कुछ ऐसा चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर लिख के आए कि 2019 दिस, 2020 दिस, 2021 दिस, इस तरीके से, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो ये काम हमने देखा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो H1, H1 नहीं, H1 ज्यादा हो जाएगा, H2, कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाई स्कूल, हाई स्कूल इस तरीके से, और इसके नीचे एक पैराग्राफ, ठीक है। और हाई स्कूल के साइड में मैं इस तरीके से लिख दूंगा डैश लगा के कि कितना, 2015, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा हाई स्कूल 2015 और नीचे एक पैराग्राफ आएगा जैसे। अभी मैं इसके अंदर रैंडम टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। 100 वर्ड्स आर टू मच, आई नो, ये तो टू मच ही हो गया, 50 कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लॉरेम 50 लिखने से क्या होगा, 50 रैंडम वर्ड्स आएंगे, ठीक है, 50 रैंडम वर्ड्स। तो हाई स्कूल 2015 इस तरीके से कुछ रैंडम वर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, ओके। ये चीज है, हाई स्कूल 2015 के बाद इंटरमीडिएट देन डिग्रीज, इस तरीके से मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं अगला जब बनाऊंगा तो अगला कैसे होगा उसके अंदर भी एस टू एंड पी होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि ऐसी जगह आपको क्या कर देना है, एक यूनिट के अंदर आपको डाल देना है। एक यूनिट में कैसे डाल सकता हूँ इनको, एक डिव के अंदर इसको एंटर कर दो आप, बस एक डिव क्रिएट करो एंड डिव के अंदर इसको डाल दो, ओके। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और ठीक है, थोड़ी और चीजें आपकी क्लियर रहती हैं, कोड को समझने में आसानी रहती है। तो अगेन एक और डिव एंड सेम चीज, बस यहाँ से कॉपी करो, हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट कर दो इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ओके। एंड थोड़ा रियलिस्टिक रखने के लिए इसको 2017 कर देते हैं, ओके। अगेन एक डिव क्रिएट करूंगा, ठीक है, and उसके अंदर भी सेम चीज होगी, बस यहाँ पे क्या होगा, लेट से बीसीए हो जाएगा। बीसीए में क्या हो जाएगा मेरा, लेट से कितना होगा मेरा, 2019 हो जाएगा। अच्छा इसको 2019 टू 2022 कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए,
ताकि थोड़ा सा वो अच्छा दिखाई दे मेरा, और कुछ नहीं। 29 to 2022। अब मैं डिव्स क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरी चीजें क्या हो जाए ना, एक यूनिट के अंदर है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक यूनिट में है, ये दोनों चीजें एक यूनिट में है, ये दोनों चीजें एक यूनिट में है, तो चीजें हमारी समझ में आती हैं बस। ओके, एंड लास्टली वन लास्ट डिव, एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, डिव, एंड इस डिव के अंदर भी सेम चीज। ओके, बस यहाँ पर हाई स्कूल की जगह MCA, एंड 2022 क्या कहेंगे इसे, 2022 to 2025, इस तरीके से कुछ कह लेता है, ठीक है। एंड यहाँ से अपना पैराग्राफ क्लोज जो भी है। तो यहाँ पर हमारा एक क्या हुआ, एजुकेशन पेज भी रेडी है, ठीक है। 2015, 2017, 2019 इस तरीके से हमने एक पेज एजुकेशन का भी क्रिएट कर लिया, जो कि काफी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। होम पेज इज डन, इस तरीके से एजुकेशन पेज इज ऑल्सो डन। तो बताओ, एजुकेशन पेज में कोई क्या बोलते हैं, डाउट? एजुकेशन पेज में किसी को कोई डाउट कि एजुकेशन पेज में क्या चीज कैसे हो रही है? देखो, अगर मैं कोड अब रीड करने की कोशिश करूँ ना, काफी मेरे लिए आसान हो जाएगा, देखो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट मैंने यूज किया है। हेडर बिल्कुल समझ में आ रहा है, पेज का हेडर होगा। मेन पेज का मेन कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन मतलब कोई एक सेक्शन होगा, इसके अंदर कुछ ये चीजें लिखी है, एक और सेक्शन है, एंड इसके अंदर कुछ व्यूज है, मतलब इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, ये इस एक यूनिट के अंदर है, तो देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा, और स्ट्रक्चर भी आपका मेंटेन रहता है। और ये हमारा फुटर है। तो कोड एंड गुड कोड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर कोड प्रोवाइड कर देना आज का, और यूट्यूब वीडियो, ठीक है, आज की मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। किसी का कोई डाउट नहीं है? सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और एक ही बार में? हाउ इज दैट पॉसिबल? किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? या तो आपको मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा, कि आप कह रहे हो कि इस आदमी को डाउट बताया तो और पका देगा, ऐसा सीन तो नहीं है? बताओ, अगर ऐसा है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। मजा आ रहा है? व्हाट इज सेल पैडिंग? व्हाट इज सेल पैडिंग? पैडिंग तो आई नो, बट सेल पैडिंग आई डोंट नो। कुछ होता होगा कॉन्सेप्ट। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग तो मैं बता सकता हूँ आपको कि पैडिंग होती है आपकी एक, मतलब गैप समझ लो आप, CSS के अंदर और अच्छे समझेंगे पैडिंग को। क्वेश्चन थोड़ा सा और अगर आप इलेबोरेट कर सकते हो तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो 2 पेजेस आर डन, नाउ मूव ऑन टू थर्ड पेज, प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स वाले पेज में आएंगे। प्रोजेक्ट्स अपना वही, यहाँ पे पहले तो 2-3 HRs लेके आते हैं। HR आप लोअर केस में लेके आओ, अपर केस में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ठीक है, थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे अगेन HR, एक और HR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये चीज जो हमें चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के अंदर भी सेम लेआउट है, होम के अंदर भी सेम लेआउट है, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी सेम लेआउट ही हमारा होना चाहिए। किसी का कोई भी डाउट आता है बता देना। तो प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले हम आएंगे मेन के अंदर। कहाँ है मेन हमारा? ये रहा। यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाऊंगा जहाँ पे आपको पता ही है मैं क्या करूंगा, कोपायलट। इससे वही कहूंगा कि गिव मी सम रैंडम टेक्स्ट अबाउट माय प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मुझे कुछ रैंडम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो मैंने कभी नहीं बनाए होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कह ही रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उसको छोड़ो। Ctrl+C, Ctrl+V, सबसे ज्यादा काम आप जो करने वाले हो एज ए प्रोग्रामर, दैट इज कॉपी एंड पेस्टिंग। तो इसने क्या कहा, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर जो भी है ठीक ही कहा होगा। अब इसको क्लोज करो, एंड आज मेरी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही फ्रीज हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक सेक्शन मेरा डन है, एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ही काम करने वाला हूँ। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना कि हाई स्कूल 2015, देन उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोजेक्ट नेम देन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। ओके, तो क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि चलो मैं ही लिख लूंगा ऐसे, तो चलिए पूछ ही लेते हैं। सो गिव मी सम रैंडम 4 प्रोजेक्ट नेम्स, ठीक है। इसे बोलूंगा नेम्स ओनली, क्योंकि अगर आप इसको ये बताओगे नहीं तो ये फालतू में अपनी बकबक स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 4 रैंडम प्रोजेक्ट के नाम बताएगा मेरे को। तो टास्क मास्टर, फूडी फाइंडर जो भी है, तो ये 4 मान लीजिए मैंने क्या किया,
4 मैंने बनाए हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम ये हैं। तो एक और ड्यू बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, और इस ड्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सेम काम करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। देखो, एक ड्यू क्रिएट किया था और उस ड्यू के अंदर H2 पहले अपना हाई स्कूल का और हाई स्कूल का कुछ डिस्क्रिप्शन, वही सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा, H2 एंड P। तो देखो, पहले एक H2 क्रिएट किया, H2 के अंदर मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम टास्क मास्टर प्रो। अब ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता, टास्क मास्टर प्रो, ये बस रैंडम प्रोजेक्ट का नाम है। और लॉरेम 50 क्या होगा, 50 रैंडम वर्ड्स मुझे दे दिए जाएंगे, और पेज मेरा कुछ ऐसा दिखाई देगा कि टास्क मास्टर प्रो मैंने बनाया था जो कि ये काम करता था, ठीक है। अब इसी ड्यू को मैं क्या करूंगा, एक बार और क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक बार और क्रिएट करने से क्या होगा, एक और ड्यू क्रिएट होगा, और क्या होगा, एक और H2 क्रिएट करेंगे, और उस H2 के अंदर मैं लिखूंगा फूडी फाइंडर, ठीक है। किसी रेस्टोरेंट वगैरह के लिए अगर किसी ने क्रिएट किया हो तो उसका नाम ये हो सकता है, ठीक है। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर वही अपना लॉरेम 50, लॉरेम 50 से लिखने से क्या होगा, 50 रैंडम वर्ड्स। अगेन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो चीज़ हमारी अगेन आ चुकी है, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ बैटरी को, ठीक है। तो थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, एक और ड्यू, H2 एंड प्रोजेक्ट का नाम वेदरली। ये क्या करता होगा, कुछ वेदर के बारे में कर रहा होगा कुछ ना कुछ तो। एंड अगेन वही अपने रैंडम 50 वर्ड्स किस तरीके से आएंगे, P एंड लॉरेम 50, लॉरेम 50 एंटर। तो तीसरा प्रोजेक्ट भी आ जाएगा मेरा वेदरली। एंड सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट रह गया, एक और ड्यू, ड्यू के अंदर एक और H2। ये ड्यू H2 वगैरह में इतनी सारी चीजें क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरा एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ठीक है। दैट इज पोर्टफोलियो हब। कुछ काम करता होगा ये प्रोजेक्ट भी हमारा, पोर्टफोलियो हब क्या काम करता है, ये काम करता है, ठीक है। समझ सको तो समझ लो इसको। तो इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट्स वाला पेज भी मेरा डन है। देखो, होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एजुकेशन पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, प्रोजेक्ट्स पेज मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एंड कॉन्टैक्ट पेज मेरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज मैंने बनाया ही नहीं है अभी तक। 3 पेजेस मेरे डन है। बताओ इन 3 पेजेस में किसी का कोई डाउट, इन 3 पेजेस को मैंने किस तरीके से, वो VS का ये अलग से ओपन किया, नहीं नहीं, VS कोड के अंदर आपको एम्बेडेड मिलता है, को पायलट, गिटहब को पायलट होता है वो, गिटहब के अंदर बस अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है, हो जाएगा। फटाफट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट। 3 पेजेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, होम, एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स। सो कोई डाउट इसमें, सब लोग बताओ एक बार तब आगे बढ़ता है। कैसे अपलोड करें, पहले हम गिटहब पे अकाउंट बनाना सीखेंगे, गिटहब पे किस तरीके से हमारी रिपोजिटरीज होती हैं वो सारी चीजें सीखेंगे, देन करेंगे, ठीक है। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं आई थिंक। अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो लास्ट पेज हमारा बचा हुआ है कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट के अंदर भी सेम ही काम करेंगे ऑलमोस्ट। पहले तो वही अपने 3 HRs लेके आते हैं, एक HR, दूसरा HR एंड थर्ड HR, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। और मेन कंटेंट इन दोनों लाइंस के बीच में आने वाला है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, और उस सेक्शन के अंदर मैं इससे बोलूंगा कि गिव मी सम रैंडम टेक्स्ट अबाउट कॉन्टेक्ट मी। फिर कुछ रैंडम टेक्स्ट मुझे ला के दे देगा, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे, इस सेक्शन के अंदर एक P टैग, उसके अंदर ये अगर इंटरेस्टेड जो भी है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो क्या लिखा है इसमें, इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुगेदर, जो भी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। हमने एक फॉर्म के बारे में देखा था, हाँ कोड में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन ना लो कोड की। तो एक हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी का। किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके की, जिसको भी क्वेरी करनी होगी, पहले तो एक सेक्शन ये बना लेते हैं कि अगर आप किसी को हमारा मेल वगैरह चाहिए तो उसको हम अपना मेल, ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक बना लेते हैं क्या, क्या क्रिएट कर सकते हैं इस केस में हम, अगर हमें ईमेल प्रोवाइड करना हो H2 क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को मेरा ईमेल चाहिए, तो मैं ईमेल लिख दूंगा कि mohit@gmail.com। ओके,
किसी को अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर में देता हूँ यहाँ पे +91, ठीक है, 23232323 इस तरीके से ये दो चीज़ें मेरी हो गई, ठीक है। एंड H2 लुक्स टू बिग यार, H3 कर लेते हैं इसको, H3 ठीक है। इस तरीके से अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना है तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का कोई और डाउट्स वगैरह हैं तो हम उस केस में क्रिएट करेंगे एक फॉर्म, तो एक सेक्शन एंड इस सेक्शन के अंदर एक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म हमने देखा था। अब फॉर्म के अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ना, फॉर्म के अंदर हम 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे एक इनपुट कि जो बंदा क्वेरी कर रहा है उसका नेम, तो एक इनपुट बॉक्स तो मिल गया। अच्छा, इस इनपुट बॉक्स के अंदर मुझे मतलब बताना, जैसे ये इनपुट बॉक्स तो है ठीक है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें क्या फिल करनी है वो पता नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, टेबल भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लेस होल्डर, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लेस होल्डर, यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत नहीं है एक्चुअली, पासवर्ड की क्या ही जरूरत है, किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना है तो पासवर्ड क्या, यूर नेम यहाँ पे लिख दो कि आपका नाम, यूर नेम, ठीक है। एक और इनपुट बॉक्स जिसमें मैं कहूँगा कि यूर ईमेल, ठीक है। तीसरी चीज़, अच्छा ईमेल में हमारा टाइप ईमेल होना चाहिए, बट टाइप टेक्स्ट नहीं, टाइप कहाँ गया, ईमेल, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं इससे मांगूंगा यूर मोबाइल नंबर, यूर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा नंबर। और हम क्या कह सकते हैं इनसे, और हमारे पास एक था टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया में क्या होगा, टेक्स्ट एरिया क्या आएगा, लगाओ, सो सॉरी सी के लिए, ठीक है। तो एक टेक्स्ट एरिया में क्या करता है ना, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट एरिया मेरा रैंडम आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो इसमें प्लेस होल्डर के अंदर कि सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द वर्क, कि जो भी आप कोई बंदा मुझसे काम करवाना चाह रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिख दो कि इसके अंदर सम डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्क, जो काम करवाना चाह रहे हो वो इसके अंदर लिख दो, ठीक है। वो लिख सकता है कुछ भी, उसे जो भी लिखना है, ठीक है। एंड लास्टली सबमिट का बटन, अब सारी चीज़ें फिल कर दी तो सबमिट भी तो होना चाहिए ना, तो इनपुट टाइप इज सबमिट, तो क्या होगा, एक सबमिट का बटन भी यहाँ पर आ जाएगा कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड सबमिट। हाँ, इंक्वायरी जो भी अब आपको ऐड करना चाह रहे हो ना आप, अब बाकी आपको जो भी कलाकारी दिखानी है बाकी आपके ऊपर है, जितनी कलाकारी दिखाना चाह रहे हो। लेकिन एक कलाकारी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ये कैसे आ रहे हैं साइड बाय साइड, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इनलाइन एलिमेंट्स हुए या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हुए, ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं साइड बाय साइड, इनलाइन हुए, बहुत बढ़िया। क्योंकि इनलाइन का क्या मतलब होता है, इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उन्हें जरूरत हो। बी आर, बी आर का यूज बताया था आपको, बी आर का यूज तब करना है जब, जैसे ये क्या हो रहा है देखो, दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, अब मुझे चाहिए इसके नीचे आए, तो बस ये इनपुट और इस इनपुट के बीच में बी आर यूज कर लो, इस इनपुट और इस इनपुट के बीच में बी आर, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, लाइन आपकी ब्रेक होती है सिंपली। तो सब जगह बी आर ही यूज कर लेते हैं, चलो वैसे मैं कुछ और सोच रहा था, अब आपने बी आर कहा तो बी आर ही यूज कर लेते हैं, बी आर, अगेन बी आर चाहिए क्या, एक बी आर यहाँ पे चाहिए, बी आर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई बंदा चाह रहा है तो वो इसके अंदर अपनी डिटेल्स को फिल कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट स्टार्टिंग से, होम पेज, दिस इज अवर होम पेज, एजुकेशन, एजुकेशन इज दिस, प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ये कॉन्टैक्ट के अंदर ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है। ये हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, डिव, हाँ डिव का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं सबको इंडिविजुअल डिव्स के अंदर डाल देंगे, इससे क्या होगा, सभी के सभी ब्लॉक लेवल हो जाएंगे। ब्लॉक लेवल होते क्या होगा, वो एक के नीचे एक आएंगे। बी आर प्लस एच आर, बी आर प्लस एच आर, एच आर कहाँ यूज़ करना है, एच आर कहाँ यूज़ करें, एच आर तो मैंने यूज़ कर लेना 1 2 3, ठीक है, एच आर यूज़ हो गई। ये एच आर में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे और हमारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। देखो 3 एच आर हैं, यहाँ पे भी 3 एच आर हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क आपका ये है कि यहाँ पे बस अपना नाम लिखना है और जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो वो आप यहाँ पर ऐड करो, ओके। ये चीज़ें फॉर्म में अच्छा नहीं लगेगा वो बी आर प्लस एच आर, आई थिंक।
कहाँ गया BR? आई डोंट थिंक कि अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी लाइनिंग आ रही है ना, सो कर सकते हैं वैसे, इतना बेकार भी नहीं लग रहा बट ठीक है। HR और है कहीं पे एक HR यहाँ है। ठीक है, दिस ऑल्सो लुक्स गुड। एक टॉप में लेकिन और डाल देते हैं, चलो इतना कर ही रहे हैं तो एक और HR हो ही जाए। ठीक है, लुक्स प्रीटी गुड। ठीक है, और बताओ, आप बताओ किसी का कोई भी डाउट यहाँ पे? किसी का कोई भी डाउट इसके अंदर बताओ। इमेज हमारी है यहाँ पे, होम पेज है, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स। अब आपको कोई और पेज भी ऐड करना है तो ऐड कर लो। मेन ये 4 पेजेस ही होते हैं। नो डाउट्स, ओके, वेरी गुड। तो और कोई मॉडिफिकेशन आप करना चाह रहे हो? कलर तो वैसे हम CSS की हेल्प से करेंगे। CSS हमारी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कलर्स अगले वीक करेंगे। ठीक है, CSS की हेल्प से, CSS की हेल्प से इसको पूरा ही हम रीडिजाइन करेंगे। अभी तो बस एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमने। ठीक है, स्ट्रक्चर समझो कि आपने एक घर बनाया, घर की सिर्फ अभी ईंट वगैरह बनाई है। ठीक है, ईंट वगैरह लगा के एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके अंदर पेंट वगैरह नहीं किया है। CSS की हेल्प से पेंट करेंगे। एंड लाइट्स, फैंस वगैरह ये सारी चीजें किसकी हेल्प से करेंगे? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्या कल क्लास होगी? कल संडे है, कल नहीं होगी। ठीक है, कल थोड़ा सारी की सारी चीजों को रिवाइज करो, और इसके अंदर जितनी एक्स्ट्रा चीजें इसको ऐड कर सकते हो ना, इसके अंदर सारी की सारी चीजें ऐड करो। ओके, जितनी एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने बहुत ही छोटा पेज बनाया है, देखो आप इसको थोड़ा और बड़ा पेज बनाओ। कोई सर्टिफिकेशन आप ऐड करना चाह रहे हो, सर्टिफिकेट्स ऐड करो, या फिर सर्टिफिकेट के लिए अलग एक पेज बना दो। ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस इसके अंदर ऐड करो। मैंने इमेज बस एक ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस ऐड करो। गिटहब पे मंडे को गिटहब की क्लास है, फिर मंडे से आपको गिटहब पे ही मिलेगा कोड। ठीक है, मंडे को गिटहब की क्लास है। गिटहब काफी इंपॉर्टेंट है कोड राइट करने के लिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कोड की जगह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, तो वीडियो से आप लोग देख लेना कोड को, क्योंकि मैं इतना सारा कोड अगर व्हाट्सएप के अंदर सेंड करूंगा तो वो अच्छा नहीं रहता काफी। सर सारी क्लासेस, देखो सारी क्लासेस में प्रॉब्लम क्या है ना, सारी क्लासेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वाईफाई नहीं है। ठीक है, वाईफाई पे जैसे ही पहुंचता हूँ मैं कर दूंगा। हाँ, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, आज की क्लास अपलोड कर देंगे। या फिर कोड चाहिए तो कोड भी चलो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई थिंक और किसी का कोई डाउट